हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो पसंद आते तो लाइक दिस वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। आज हम भगवान शनि के मैसेजेस देखते हैं, वो आपको क्या मैसेजेस देंगे, कौन सी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, क्या आपकी लाइफ के अंदर चैलेंज देंगे, ठीक है, कौन सा लेसन अब आपको सिखाएंगे। ओवरऑल जो भी एनर्जी आएगी भगवान शनि की तरफ से। आज मैंने बहुत सारे डेक यूज किए हुए हैं, एक डेक से हम रीडिंग करते हैं, बट यहाँ पर आज मेरा मन था काफ़ी सारे डेक से, तो मैं पहले कार्ड शफल करूंगी। तब तक के लिए आप या तो वीडियो को आगे कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप तब तक ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जब तक मैं शफल करती हूँ कार्ड्स। ओके, प्लीज़ शनिदेव महाराज जी, प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या देना चाहते हैं प्लीज़ बताएं, और वो अपनी लाइफ में कहाँ तक पहुँचे हैं ये भी बताएं। भगवान शनि की ब्लेसिंग्स क्या है? ओके डियर, मैंने कार्ड शफल कर लिया, अब देखते हैं हम सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले हमारे ये 3 कार्ड्स थे, ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। Surrender to what is. Flow with hand is instead of fighting it. When you can't change a situation compassionately, accepting it exactly as it will bring you peace. Wow. Surrender stubbornness. If you are tensing up or taking a rigid stance about something, gently observe yourself and become more yielding. This will help you communicate more lovingly with others and yourself. Surrender your fear of change. Okay. Evolution. I welcome change. Divinity. Beautiful. Go the distance. Come to the edge. And TikTok. Wow. The sun, Lakshmi and Surya. Beautiful. Wow. The lovers, Radha, Krishna.
द स्टार ब्रह्मा एंड जजमेंट सरस्वती। वाओ वाओ वाओ, एक अगेन कपल निकला है, एक राधा कृष्ण निकला है, यहाँ एक भगवान ब्रह्मा और माँ सरस्वती आई हैं। ठीक है, त्रिदेव त्रिदेवियां होती हैं जो, उसमें ब्रह्मा और सरस्वती। यहाँ पर एक कपल निकल के आया अगेन। ओके, हीलिंग, ब्यूटिफुल, हीलिंग एंड पावर। वाओ, अगेन दो ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, यहाँ देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, चैरियट, रानी कार्ड्स दिखेंगे आपको कि नहीं, फूल, मून एंड पेज ऑफ wands। अमेजिंग। ओके। आई होप आपको सब कार्ड सब ठीक से नजर आ रहे होंगे, है ना। भगवान शनि की एनर्जी क्या है, देखिए यहाँ पर भगवान शनि जो है, सबसे पहले यहाँ कार्ड आया था इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन, आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना इस वक्त कमल के फूल काफ़ी ज़्यादा दिख सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं, लोटस, ठीक है, कहाँ पर, आपकी स्क्रीन पे या फिर आपको मतलब इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा आपको हर जगह से की पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। तो ये ना बात करते हैं एनलाइटनमेंट की, कहीं ना कहीं ये बात करते हैं कि आपके अंदर एक गजब के चेंज की। आपने देखा होगा कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है। ठीक है, मतलब आप वो इंसान हो जो 3D में रह रहे हो, बहुत सारी नकारात्मकता के बीच में हो, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आ रही है, आपके अंदर सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। एक चीज आपने नोटिस करी, बदलाव के कार्ड्स बहुत सारे आए हैं। ठीक है, सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर भगवान शनि जिनको बोल रहे हैं कि आप बदलने से डरते हो, तो भगवान भी आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप बदलने से डरते हो तो आप फिर भाग्य को बदल नहीं सकते। अगर आप खुद को परिवर्तित होने से डरते हो, क्योंकि हम अगर हम चाहते हैं कि हम आपको इस फूल की एनर्जी से निकालें। फूल एक एनर्जी होती है जो काफी ज्यादा फ्रीडम लवर इंसान है, कॉन्फिडेंट है। ठीक है, लेकिन ये एक एनर्जी होती है जहां पर इंसान को लीड किया जाए, मतलब जो इंसान लीड कर रहा है, लीडर की एनर्जी होती है चैरिट। आप में से काफी सारे लोग हैं जिनकी एनर्जी है, या फिर जो कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, या फिर जिनकी ख्वाहिश है कि वो कुछ बड़ा करें अपनी जिंदगी के अंदर, या कोई पोजीशन अचीव करें, अच्छा बिजनेस करें, या कुछ भी करें। तो जो भी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए चाहिए वो आपके अंदर होनी चाहिए, तब तो वो चीज़ आपको मिलेगी। आज के टाइम में अगर आप कोई चीज़ आप नहीं अट्रैक्ट कर पाते हो, तो उसका कारण आपकी खुद की ऊर्जा होती है। और कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका भाग्य है, आपकी सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपको मिल जाती हैं, लेकिन आई हुई अपॉर्चुनिटी को आप हाथ से जाने देते हो, या फिर वो अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाती है, कारण क्योंकि आप उस पर एक्शन नहीं ले पाते हो। इसलिए भगवान शनि आपसे बोल रहे हैं कि अगर आपको अपनी डेस्टिनी को बहुत बड़ा बनाना है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हो, तो परिवर्तन खुद से होगा। आप हरी की कहीं पर भी लाइन सुन लीजिएगा, परिवर्तन संसार का नियम है। तो चेंज से मत डरिए। ठीक है, जिद जिद छोड़िए अपनी, कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, जो मुझे करना है वही सही है। आप तो अपना कर्म करिए। जैसे कर्म करने का मतलब क्या हो गया कि आपने कोई कोई पर्टिकुलर एग्जाम आपको देना है, तो आप उसकी प्रिपरेशन करिए, ये आपका कर्म है। ठीक है, अब मुझे यही करना है, ऐसे ही करना है, इतनी ही उससे करना है, और मतलब मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये चीज, इस स्टबन एनर्जी को छोड़ने का आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों भगवान शनि जैसे यहाँ पर ये कहने की कोशिश करें कि इससे ना आपके अंदर का पीस चला जाता है। जब हम जिद करते हैं ना, तो हमारे अंदर का पीस चला जाता है, कि हमें ऐसा लगता है कि अभी हम इस चीज को डिजर्व करते हैं और ये चीज हमें मिल नहीं रही है। और इंसान ना उस चीज़ को लेकर यूनिवर्स से भी बहुत ज़्यादा प्रे करता है, और गुस्सा भी होता है कि सबका इतने जल्दी जल्दी काम करते हो, मेरे हर काम में डिले कर देते हो। यूनिवर्स ये कहता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रेडी है नहीं। अगर आपको दे भी दी जाएगी, तो या तो आप उसे अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उस पर उतने अच्छे और परफेक्ट तरीके से एक्शन ले ही नहीं पाए जितना आपको लेना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज का मैसेज आपको 2 बार आया है कि आप अपने आप को ऐसा बेहतरीन इंसान बनाएं कि जब आप लोगों के सामने हो, तो लोग आपकी बातों से, आपके व्यक्तित्व से एटलीस्ट प्रभावित होने लगे, तो कि हाँ, इस इंसान में कोई बात है। ठीक है, वो आपको अपना लीडर माने, तो एटलीस्ट यहाँ पर चैरिट की एनर्जी लीड
लीडर की ही बात करती है। जैसे वो इंसान किसी पोजीशन पर है, मान लीजिए आज के टाइम में आपको कोई पोजीशन मिल भी जाती है, लेकिन आपको पोजीशन संभालना नहीं आता है, ठीक है, तो कैसे आप उस पर काम करेंगे, ठीक है, या तो आप वहां से निकाल दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, या फिर आपकी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज को अचीव करना है तो उससे रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज, उससे रिलेटेड हर चीज आपके व्यक्तित्व में उतरनी चाहिए। ये भगवान शनि का यहाँ पर मैसेज है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों की डेस्टिनी बड़ी हो, कुछ लोगों की कुछ डेस्टिनी मेकर्स यहाँ पर मौजूद है, बिकॉज सन की और लक्ष्मी माँ की एनर्जी जो दिखाती है कि कुछ लोग हैं पावरफुल सन की एनर्जी में, या फिर जो डिजर्व करते हैं किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन को, या फिर उनकी ऐसी मांग रही होती है, पास्ट लाइफ में मांग रही हो सकती है कि उनको किसी ऐसी पोजीशन पे जाना है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं यहाँ पर। मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कितने ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल करियर या सक्सेसफुल लाइफ या फिर पावरफुल लाइफ अपनी ज़िंदगी में जीना चाहते हैं, क्योंकि है आपकी ख्वाहिश नज़र आती है किंग ऑफ पेंटिकल से कि स्टेबिलिटी चाहिए आपको लाइफ के अंदर, मनी चाहिए आपको लाइफ के अंदर, आपको सक्सेस चाहिए आपको लाइफ के अंदर। तो ये कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी ख्वाहिश है। तो अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो इसको यहाँ तक ले जाने के जो रास्ते हैं वो आपके लिए यूनिवर्स बनाता है। और उन रास्तों पर जो भी आपको चैलेंजेस आते हैं या जो भी आपके लिए काम आता है, हार्डवर्क आता है, वो आपको करना होता है। भगवान शनि बिना हार्डवर्क कुछ नहीं देते यार। जो शनि के साथ चलने वाले लोग हैं, सैटर्न के साथ चलने वाले लोग हैं, या सैटर्न के साथ चलते हैं, या फिर सैटर्न जिनकी बर्थ चार्ट में स्ट्रांग होता है, या फिर उनका प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, या फिर शनि से प्रभावित जातक, ठीक है, वो कहते हैं ना कि शनि के प्रभाव में होने वाला जातक हार्डवर्क बहुत कराते हैं डियर, इतना हार्डवर्क कराएंगे आपसे कि जो चीज़ इंसान को एक बार में मिलती है, 2 बार में मिलती है, आपको वो 10 बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करने के बाद वो चीज़ वो आपको देते हैं, या फिर वो पूरी तरीके से आपको टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अब ये तैयार है, तब जाकर वो चीज़ आपको देते हैं। अदरवाइज आप सोचोगे यार सबका काम जल्दी जल्दी होता है, मेरा ही काम डिले हो जाता है बस, ठीक है। तो डिले वाले इसीलिए वहां पे, क्योंकि वो जब आपको देंगे ना तो देंगे तो परफेक्ट बना कर देंगे। अब फिर जब आप संभालोगे ना उस चीज़ को तो बहुत पॉजिटिवली आप संभाल पाओगे। आप कभी भी नोटिस कर लेना, जो भी शनि से रूल जो लोग होते हैं, आप उनको देखोगे इनकी लाइफ में थोड़ी चीज़ें डिले से हुई हैं, लेट हुआ है सब कुछ, लेकिन इनकी लाइफ स्टेबल होती है, क्योंकि जब शनि इन्हें देता है ना तब तक ये बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। अब जो इनके पास चीज़ें आती हैं ये उनके साथ स्टेबिलिटी के साथ डील करते हैं। वहीं पर और कोई प्लैनेट अगर आपको कोई और चीज़ दे रहा है तो वो सिखाता नहीं है, तो वो चीज़ें तो आपको दे देता है, लेकिन उसके साथ आप बिगाड़ो चाहे जो करो, ठीक है। लेकिन आपको स्टेबिलिटी अक्सर करके ऐसे लोगों के पास देखने को मिलेगी जिन्हें सक्सेस सैटर्न से मिली है। जिनको सक्सेस सैटर्न से मिली होती है उनके पास स्टेबिलिटी 100% होती है, गुण भी होंगे, स्टेबिलिटी भी होगी, गुण भी होंगे, और उनके पास आपके व्यक्तित्व में आपको दिखाई देगा उनमें कि ये कर पाएगा, बंदा करने वाला बंदा है, ठीक है ना। तो वो एनर्जी आप लोगों के लिए भगवान शनि की आ रही, के करना है तो भाई बदलो, ठीक है, अपने आप को चेंज करो। उस चीज में रही मत रहो कि यूनिवर्स बस मुझे दे दे, आपको मिल जाएगा। आप उतने स्टेबल दिखाई नहीं दोगे लोगों को जितनी स्टेबिलिटी आप दिखनी चाहिए आपके भीतर। यहाँ पर डिविनिटी की एनर्जी, इसके अलावा ना डिविनिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आप देख लीजिएगा, आप सैटर्न से रूल होने वाले लोगों को उनके अंदर आपको डिविनिटी मिलेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा वो आपको मिलेंगे एकदम ज़मीन पर वाले इंसान, ठीक है। ओके, यहाँ पर वो एनर्जी आ रही, क्योंकि तो आपके अंदर जो भी डिविनिटी है, जो भी चीज़ें हैं, उसके साथ लोगों के साथ काम करने का भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपना गुड कर्मा बढ़ाना होता है ना। आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें ऐड करनी है तो आपको गुड कर्मा क्रिएट करना होता है इस दुनिया के अंदर। तो वहाँ पर आपकी डिविनिटी बहुत ज़्यादा काम आई, क्योंकि ये चीज़ें आपके अंदर पहले से ही है, कूट कूट के भरी हुई हैं, ठीक है। तो इनको भी बाहर निकालने का मैसेज। इसके अलावा पावर और हीलिंग, ये 2 चीज़ें आपका ब्रह्मास्त्र हैं, ठीक है। कौन सी? पावर और हीलिंग। एक तो आपके अंदर पावर बहुत है, ये पावर कहाँ से आती है? ये पावर आती है ईश्वर के नाम से, डिविनिटी से ही आती है, परमात्मा से आती है ये पावर। और दूसरी हीलिंग, हीलिंग कहाँ से आती है? वो भी परमात्मा से आती है। आपको अगर सबसे अच्छा इंसान बनना है ना दुनिया का, और आप ये देखना चाहते हो कि आपको पावर भी हो, आपके पास स्ट्रेंथ भी हो, आपके पास करेज भी हो, आपके पास कॉन्फिडेंस भी हो, आपके अंदर फियरलेस एनर्जी हो, गिल्ट ना हो, शेम ना हो, लव हो, एक्सेप्टेंस हो, ठीक है, आपके अंदर न्यूट्रलिटी हो, आपके अंदर एनलाइटन, मतलब जितनी भी चीज़ें आप अपने अंदर देखना चाहते हो, आप कुछ मत करो, बस परमात्मा के साथ 2 घंटा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो, पूरे दिल के साथ, मन के साथ। वो कहते हैं ना एक घनिष्ठ वाला जो संबंध होता है वो बनाना, बस यूनिवर्स के साथ स्टार्ट कर दो। आपके अंदर हीलिंग एनर्जी, पावर, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस धीरे 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 आप नोटिस करोगे, धीरे धीरे मैं ऐसे बदलता जा रहा हूँ, ये कहाँ से आ रहा है मेरे अंदर, इतनी पावर आपके अंदर से आ जाएगी कि कभी कभी तो आप नोटिस करेंगे कि आप
मतलब आप, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा आप अपने अंदर चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, यूनिवर्स का टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि जिसके साथ आप रहोगे वैसे आप बन जाओगे, जिसके प्रति आप समर्पित होगे वैसे आप बन जाओगे। तो परमात्मा के प्रति समर्पित रहो और उसी के प्रति ईमानदार रहो, उसी के साथ बैठे रहो। वो आपको अपने जैसा बनाने लगेगा, ठीक है? और उसके बाद आपके अंदर वो जो इंसानों वाले गुण होते हैं ना, कुछ कौन से, कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, ये टेंशन, वो टेंशन, ऐसा-वैसा, ये वो, दुनिया भर का टेंशन, वो सब आपके अंदर से भीतर से धीरे-धीरे निकलने लगेगा। तो भगवान शनि की वही एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी और भगवान सूर्य की एनर्जी, अगेन आप में से काफ़ी सारे लोग अबंडेंस के लिए, सक्सेस के लिए बने हुए हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं सन की एनर्जी अगेन लीडरशिप की बात करती है, अगेन लीड करने की बात करती है, राजा की बात करती है, सूर्य राजा है सारे प्लैनेट्स का, ठीक है? यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, यहाँ पर अगेन शनि भगवान ये भी कह रहे हैं कि यार ये मत कहा करो कि तुमको ये चीज़ नहीं मिल सकती। लवर्स की एनर्जी निकल के आती है तो तुम पार्टनरशिप, हार्मनी, लव और सब कुछ डिज़र्व करते हो भाई, हम तुम्हें कंप्लीट पैकेज बना कर देंगे। थोड़ा डिले ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जब देंगे तो बेहतरीन से नवाज़ेंगे। देखो भगवान शनि की ही एनर्जी होती है वो, जो जहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखता है ना, जहाँ पर लिखा होता है कि ईश्वर जब बेहतर नहीं देता तो बेहतरीन से नवाजता है, वो भगवान शनि की लाइन होती है, क्योंकि वो बेहतर देने में बिलीव ही नहीं करते। वो कहते हैं बंदा तैयार नहीं है, हम कुछ भी इसको देंगे अभी राइट नाउ, तो ये रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए। मिल जाएगी तो बिगाड़ेगा या फिर बर्बाद कर देगा, या फिर हो सकता है लोग चीज़ उसको बर्बाद कर दे, या फिर उतनी कंफर्टेबल उसको फील नहीं होगी, उतना ज़्यादा उसको उसके साथ एंजॉय करने में मज़ा नहीं आएगा। हो सकता है इतनी अच्छी चीज़ को भी वो सोचे कि मुझे क्या ही मिल गया है। तो शनि के साथ जो चलते हैं उनको एक चीज़ होती है कि वो कदर करना सिखाते हैं, कि पहले कदर करना सीख ले ढंग से। जब कदर करना सीख लेगा, मैं दे दूँगा, मुझे पता है अब तू स्टेबिलिटी के साथ इनके साथ रहेगा, ठीक है ना? तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपको लव नहीं मिल सकता, पार्टनरशिप नहीं मिल सकती, आपको हार्मनी नहीं मिल सकती, लाइक सब मिल सकता है इस दुनिया में। चॉइसेस बनाओ, कैसी चॉइसेस बनाओ, यूनिवर्स मैं ये चाहता हूँ, परमात्मा के साथ बैठे रहो। देखना वो आपको सब कुछ दे सकते हैं भाई, वो सब कुछ दे भी देते हैं, ठीक है? बस आप ही गलत चॉइसेस बनाते हो, आप ही अपने आप को बार-बार ऐसा बताते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस की नहीं है, ऐसा-वैसा। ये शब्द कभी इस्तेमाल मत किया करो। अगेन यहाँ पर सरस्वती माँ की एनर्जी है जो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपकी अवेकनिंग अगले स्तर पे जाने वाली है। चीज़ों को और लर्न करो, बड़ी अच्छे तरीके से जागृत हो, अपनी चीज़ों को लर्न करो, सीखो, ठीक है? जो जितना ज़्यादा सीखता है ना, वो उतना ज़्यादा स्मार्ट तरीके से रह सकता है इस दुनिया के अंदर, और उतनी ज़्यादा दुःख उसे मतलब उतनी ज़्यादा खुशियों के साथ वो रह सकता है, उतने कम दुःख उसके पास होंगे। और जितनी ज़्यादा कोडिपेंडेंसी, जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, उतनी ज़्यादा तकलीफ़। ओके, तो यहाँ पर आप अपनी अवेकनिंग को और बढ़ाइए और अपने व्यक्तित्व को निखारिए। जितनी अच्छी पर्सनैलिटी आप बना सकते हैं, जितना अच्छा आप अपना व्यक्तित्व बना सकते हैं, बनाइए। ये भगवान शनि की एनर्जी, कि आपके व्यक्तित्व के अनुसार चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर मैनिफेस्ट होंगी 100%। यहाँ ब्रह्मा की एनर्जी, अगर आप कहते हो कि मेरी लाइफ के अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ ब्रह्मा जी ने नहीं लिखी, यानी भाग्य का लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप उसके लिए खुद को प्रिपेयर करते हो, तैयार करते हो, ट्रस्ट मी, ब्रह्मा जी वो भी लिख देंगे जो आपके भाग्य में नहीं है, क्योंकि आपने उस चीज़ को अपने अंदर उतार लिया है। और उसके बाद यूनिवर्स का लॉ कहता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपके भीतर है तो आप बाहर से आकर्षित कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ आपको आज के टाइम पीरियड में नहीं मिल रही, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि आपको प्राप्त हो, आप उसे अपने अंदर उतार लीजिए। जैसे बहुत सारे लोग आज के टाइम में ट्विन फ्लेम को पाना चाहते हैं, ठीक है? और ट्विन फ्लेम को आप पाना चाहते हो, लेकिन अनकंडीशनल लव आपको सीखा नहीं है आपने, अनकंडीशनल लव में आप हो नहीं, अनकंडीशनल लव आपको करना आता नहीं है, तो आप ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। या फिर कर भी लेंगे तो आप मतलब वो जो होता है ना कि एक वो वाला प्यार जो आप महसूस करना चाहते हो, जो वास्तव में शिव शक्ति के बीच में, वो आपको तभी समझ आएगा जब आप अनकंडीशनल लव में होंगे। तो पहले आपको अनकंडीशनल लव अपने अंदर उतारना होगा, जिस दिन वो उतर आएगा, आपको बाहर से वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, भीतर जब तक नहीं है, बाहर से बहुत मुश्किल है कि मिले। सो वो एनर्जी है। इसके अलावा आप लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि आप सब तैयार रहें, एक बड़ी छलांग की बारी है, ठीक है? कुछ मतलब वो है ना, बहुत लंबे टाइम से आप कछुए की चाल चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, लेकिन अब बड़ी छलांग की बारी है यहाँ पर, ऐसा कुछ मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। और ट्रस्ट कीजिएगा कि यूनिवर्स आपको हमेशा पीस में रखने की कोशिश करेंगे, तो फालतू के झगड़ों से आप अपने आप को दूर रखें, ठीक है? समय आपके फेवर में आने वाला है, आपका समय परिवर्तन होने जा रहा है, ठीक है? आप समय परिवर्तन को डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में लिख कर के क्लेम करें कि मेरा समय परिवर्तन हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ आपके लिए निकल के आ रही है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग। ये भगवान शनि के मैसेजेस आ रहे हैं, ये वार्निंग्स थी, ये उनके चैलेंजेस थे, और ये सारी चीज़ें वो आपको अदा करना चाहते हैं। डेफिनिटली क्लेम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।